तो पटना पीएफआई एक्शन केस को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार पर बड़ा हमला बोला है। बीजेपी विधायक नितिन नवीन ने कहा कि पीएफआई पर एक्शन से नीतीश खुश नहीं थे, वो तनाव में थे। बीजेपी ने बड़ा आरोप यह भी लगाया कि संप्रदाय विशेष के साथ होने की वजह से पीएफआई पर कार्रवाई जब हुई तो वो नीतीश को नागवार गुजरी, नीतीश को नापसंद थी। तो बीजेपी इस मुद्दे को भी लेकर लगातार बड़े सवाल उठा रही है नीतीश कुमार पर। नवभारत से बात में बोले बीजेपी नेता नितिन नवीन कि नीतीश कुमार संप्रदाय विशेष के साथ थे, इसलिए जब पीएफआई के खिलाफ कार्रवाई होती है तो नीतीश को वो भाती नहीं है। तो नीतीश कुमार पर भारतीय जनता पार्टी के बड़े आरोप। बीजेपी ने नीतीश कुमार पर हमला बोला है। बीजेपी के विधायक हैं जिन्हें आप दूसरी तस्वीर में देख रहे हैं, उनका नाम नितिन नवीन है। इन्होंने कहा कि पीएफआई पर एक्शन से नीतीश खुश नहीं थे, वो तनाव में थे। बीजेपी ने आरोप बड़ा यह भी लगाया कि संप्रदाय विशेष के साथ होने की वजह से पीएफआई पर हुई कार्रवाई नीतीश कुमार को नापसंद थी। वहीं बीजेपी अब नीतीश कुमार के राज्य, उनके प्रदेश बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जो व्यवस्था बनी हुई है उस पर भी लगातार उन्हें घेर रही है। नवभारत ने बीजेपी के इन आरोपों को लेकर नीतीश कुमार से सवाल किया तो नीतीश ने आरोपों को नकार दिया था। देखिए सवाल जो पूछे थे नवभारत ने, वो लगातार हम आपको बता रहे हैं। नीतीश ने बिहार की सुरक्षा से समझौता क्यों किया था, यह अपने आप में बड़ा सवाल है। पीएफआई पर कार्रवाई नीतीश कुमार को बिल्कुल नामंजूर थी, यह भी अपने आप में बड़ा सवाल है। पीएफआई पर एक्शन से आखिर नीतीश कुमार को दिक्कत क्या थी? क्या नीतीश कुमार का संप्रदाय विशेष को समर्थन था, इसीलिए जब पीएफआई के खिलाफ कार्रवाई होती है तो नीतीश कुमार परेशान हो जाते हैं, उन्हें वो कार्रवाई नापसंद आती है? जी, आज आपने कहा है कि पीएफआई पर जब कार्रवाई होती है तो सरकार या मुख्यमंत्री चुप हो जाते हैं, क्या पूरा? देखिए, बड़ा ही स्पष्ट जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस्तीफा दिया तो उसके दो कारण बताए। एक कारण उसमें यह था कि सामाजिक तनाव पिछले 2 महीनों से व्याप्त था। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि पिछले 2 महीने में ऐसा कौन सा सामाजिक तनाव हुआ, ऐसा कौन सी घटना घटी जिसके कारण आपको सरकार की कुर्बानी देनी पड़ी? मैं इसलिए पूछ रहा था ये बात कि 2 महीने में तो एक ही घटना घटी है, पीएफआई पे कार्रवाई हुई है। और पीएफआई पे कार्रवाई क्यों नहीं हो? और कार्रवाई होती है तो आप तनाव में आ जाते हैं और तनाव में आके सरकार कुर्बान करते हैं। तो ऐसी 1000 सरकार कुर्बान करना हमें मंजूर है। जब बिहार की सुरक्षा और देश की सुरक्षा की बात आएगी तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और सरकार 1% हम संकोच नहीं करते हैं, हमको उस कुर्बानी देने को तैयार है। मुख्यमंत्री जी तो कह रहे हैं कि हम लोगों ने कार्रवाई की है, जो बिहार पुलिस की टीम थी उसने ये पूरी कार्रवाई की, फिर इसमें क्या दिक्कत? मैं यही तो मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि पूरे कार्रवाई के दौरान आईबी का रिपोर्ट था, आपके तंत्र कुछ भी नहीं रिपोर्ट नहीं दे पाए। ये पिछले महीनों से चल रहा था। प्रधानमंत्री जी का जब दौरा हो रहा था उस समय आईबी ने अपना पूरा जब जांच के रिपोर्ट लेना शुरू किया तो उसमें ये तंत्र निकल के आया, उसके आधार पर ये कार्रवाई हुई है। और मैं तो मुख्यमंत्री जी यही जानना चाहता हूं आपसे, आपने हमेशा बिहार में सुशासन की बात की, पर क्या होता है जब समाज विशेष के लोग पर कार्रवाई की बात आती है तो आप चुप्पी साध लेते हैं? 2013 में जब घटना घटी उस समय आप चुप्पी साधे हुए थे, खामोश थे। पीएफआई पे पूरी 2 महीने कार्रवाई होती रही, किशनगंज से अररिया तक आप चुप रहे। तो आखिर ये तो चुप्पी कहीं ना कहीं दिखता है ना, और बाद में ये तनाव में निकलता है। एक धर्म विशेष को लेकर काम नीतीश कुमार कर रहे हैं, ये आरोप कर लगा। मैं स्पष्ट रूप से कहता हूँ कि जब एक समाज विशेष पे कार्रवाई हो रही है और वो एक उग्रवादी संगठन के रूप में कार्रवाई हो रही है, तब आपको तनाव होता है और आप उस पर सरकार को कुर्बान करते हैं। हम पे आरोप लगता है कि हम सांप्रदायिक हैं। आखिर ये कौन लोग सांप्रदायिक हैं जिन्होंने इस प्रकार से बिहार में सुरक्षा के विषय को भी खेलने का काम किया है? तो निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी, ऐसे 1000 सरकार हम कुर्बान करने को तैयार हैं, पर बिहार की रक्षा सुरक्षा से कोई खेलेगा तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। तुष्टीकरण के कारण बीजेपी से उन्होंने साथ छोड़ा है। अभी उन्होंने ये कहा ना कि सामाजिक तनाव था, तो पिछले 2 महीने में तो कोई सामाजिक घटना नहीं घटी है मुख्यमंत्री जी। एक ही घटना घटी है, उग्रवादी और उन्मादियों पर कार्रवाई हुई है। इससे अगर आपको तनाव हुआ है तो ये तनाव आपको मुबारक हो। वहीं नवभारत ने बीजेपी के इन आरोपों को लेकर नीतीश कुमार से सवाल किया तो नीतीश ने आरोपों को नकार दिया।
कह रहे हैं कि पीएफआई पर कार्रवाई हुई इसीलिए गठबंधन टूट गया। पीएफआई पे कार्रवाई हुई, छोड़िए ना, ये सब फालतू चीज है, बिना मतलब की बात है। अब क्या हुआ था, हम लोगों का कोई था, हमारे पार्टी का आप समझ लीजिए मैक्सिमम आदमी की कोई इच्छा नहीं थी, और अब जिस तरह से हराया गया था हम लोगों का, लोग उनको जिताने में बदल गया। हम कल ही कह चुके हैं, इसलिए ये सब बेकार चीज सोच रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के आरोपों के बाद नीतीश कुमार पर कई गंभीर सवाल उठ रहे हैं। वो सवाल भी एक एक कर आपको बता देते हैं। जब नीतीश के साथ थे तब क्यों नहीं बोले, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। एनडीए सरकार में पीएफआई पर एक्शन क्यों नहीं लिया, ये भी नीतीश कुमार से सवाल पूछा जा रहा है। क्या सरकार बचाने के लिए सुरक्षा से समझौता हुआ? साथ रहते हुए बीजेपी ने जेडीयू पर दबाव क्यों नहीं बनाया? बीजेपी से भी कई गंभीर सवाल हैं। गठबंधन टूट गया इसलिए अब आरोप लगा रहे हैं। बिल्कुल जैसे नीतीश कुमार ने फैसला लिया आरजेडी के साथ जाने का, तो बीजेपी लगातार नीतीश कुमार पर हमलावर नजर आई। और अब बीजेपी ये कह रही है कि पीएफआई के खिलाफ जब कार्रवाई होती है तो फिर नीतीश कुमार चुप्पी साध लेते हैं। तो ऐसे में कई बड़े सवाल भारतीय जनता पार्टी से भी है।